जी, चित्रा जी बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी जवाब दूँगा और संबित जी ने जो कहा उसकी बातों को भी जवाब दूँगा। सबसे पहली बात तो कि ना मैं तालिबानी सिम्पैथाइज़र हूँ, ना उसका अपोलोजिस्ट हूँ और ना ही मैं कोई इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि शफीकुर रहमान साहब ने तो जो कहा उसके बारे में उन्होंने उसका खुलासा भी किया और उसके बारे में स्टेटमेंट भी दिया कि क्या उनका कहने का तात्पर्य था। लेकिन भारत सरकार देशद्रोह का केस दर्ज हो गया, फिर जुबान बदल गई और फिर बता रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उस पे भी जवाब दूंगा, उस पे भी जवाब। लेकिन सबसे पहले देश के लोगों को जानना चाहिए कि हमारी सरकार, मोदी जी के सरकार का क्या रुख रहा तालिबान के प्रति। अरे मैं पूछ लूंगी ना, पहले इनके बयान पर आप बताइए कि क्या आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं ना, बताइए इस देश को कि क्या सोच है आप लोगों की। अरे सुनिए ना, पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं कि यहां से हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो वहां दोहा गए, कतर गए और तालिबान से मुलाकात की। इवन की जो नेगोशिएशन हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ अमेरिका में, उसमें भारत शामिल है। तालिबान और यूएस के बीच में जो हुआ, यहाँ की रशिया में जब अभी समिट हुआ था तो वहां भी यहाँ से तालिबान का एक रिप्रेजेंटेटिव गया था, जहां के इंडिया के ऑफिशियल्स ने उन्हें मुलाकात। हमारी डिप्लोमेटिक चैनल बैकडोर से लगातार तालिबान से बात कर रही है। अब क्या देश के लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जो सरकारें तालिबान, जिसको तथाकथित आतंकी संगठन कहा गया या कहा जाता है, तो आप उससे तो बातचीत कर रहे हैं, सारी डिप्लोमेसी कर रहे हैं इंटरनेशनली। रशिया उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, सऊदी अरब ने भी आज स्टेटमेंट दे दिया। यहां तक कि अमेरिका के जो बाइडेन ने भी कह दिया कि जल्दबाजी क्यों है, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। एक देश के तौर पर सरकार को जो फैसला लेना होगा मैं पूछूंगी संबित पात्रा से। लेकिन इस तरह की ये जो अफगानिस्तान पर, अब छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान तो मुल्क उसके लोगों से प्यार है, लेकिन ये जो तालिबान परस्ती है, तालिबान परस्ती है शोएब जमाई, इसको क्या कहा जाए? क्यों जल्दबाजी रहती है इस तरह की भाषा बोलने की? आपको ना, आप कह रहे हैं कि वहां पर स्कूल खुल गए, बच्चियां वहां पर स्कूल जा रही हैं और उनके बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बातें झूठ कही जा रही हैं। होकर आए हैं क्या तालिबानियों से मुलाकात करके? इसकी एनालिसिस ये है कि मैं ये समझता हूं कि अभी लगातार जो डिप्लोमेसी की बात चल रही थी, अचानक से ये मुद्दा इस पे क्यों आ गया कि भारत के मुसलमान तो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश का भारत चुनाव, के पूरे मुसलमानों की तो बात नहीं हो रही है शोएब जमाई, और पूरे मुसलमानों के, ठीक है सर, आप खुद से ठेकेदार मत बनिए, खुद से ठेकेदार मत बनिए। आप जिस बयान पर आप आए हैं डिबेट करने, उस पर रहिए ना। आप एक सेकेंड सर, जिस टॉपिक पर डिबेट करने आए हैं उस पर रहिए और पूरे मुसलमानों के खुद से आप ठेकेदार मत बन जाइए। जब भी मैं वतन का मुसलमान प्यार करता है हिंदुस्तान से, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। रोकती क्यों है बीच में? रोक नहीं रही हूँ, भाषण देने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं आप यहाँ पर। एक सेकंड सब्र आप दिखाइए और देख लीजिए कि देश का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। सब्र आप लोगों को रखना चाहिए। लेकिन उसके पहले सुप्रिया शिनेत, एक आपका जवाब लूंगी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। सुप्रिया, ये जो बयान सामने आया है दो लोगों की ओर से, किस तरह से कांग्रेस पार्टी भी सरकार के ऊपर लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रही है। ठीक है सर, सुनिए ना, आप थोड़ा धैर्य दिखाइए आप भी शोएब जमाई। नहीं, हम नहीं धैर्य दिखा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अभी मेघालय में जो कुछ हो रहा है। ठीक है, आप बोलिएगा जरा, सुप्रिया शिनेत को बोल लेने दीजिए, मैं पूछ लूंगी मेघालय पर।